खबरों बढ़ने से पहले आपको लेकर चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। जो हमने 2022 में ये संकल्प लिया था कि हम 2027 आते आते इसको दुगना करेंगे, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम दुगने के आसपास पहुंच गए हैं। अभी बिल्कुल एकदम पहुंच गए हैं। बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं, और वो इसीलिए बना रहे हैं कि उसमें सरलीकरण किया जाए। बिजली की उपलब्धता आप लोगों के लिए सुनिश्चित करते हैं, बड़ा कठिन होता है, उसके बाद भी करते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सभी मिलकर एक ऐसा रोड मैप तैयार करने का प्रयास करें जहां उद्योगों का विकास भी हो, हमारा इकोलॉजी भी बची रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी भी पहुंच सके। हमारी सरकार आपके हर सकारात्मक प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार, उद्योग जगत और हमारे सभी CSR के जो साझेदार हैं, ये हमारा सबका साझा प्रयास उत्तराखंड को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और मानवीय विकास के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के सहयोग और सहभागिता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अब घड़ी है वोट ऑफ थैंक्स की। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, और उन्होंने टीम की ओर से, जिनको आज हम मौका नहीं दे पाए थे, ऑलरेडी बता दिया कि हम उनको जानते हैं और उनको अगली बार मौका हम देने वाले हैं। इसके बाद एक बैठक होगी, तब भी आपको फिर से सुना जाएगा। मैं इस आज के इस आयोजन के लिए और इस अवसर के लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी गरिमा। अब लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर नैनीताल से। नैनीताल जनपद में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई थी, जिसके चलते स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश भी घोषित किया गया। वहीं संभावित आपदा की देखते हुए प्रशासन ने गंधेरों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। संभावित जलभराव, भूस्खलन और गंधेरों के उफान पर आने की आशंका के मद्देनजर राहत एवं बचाव टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि कलसिया गंधेरे के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश के दौरान गंधेरों के समीप न रहें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने से जान माल का खतरा पैदा हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, नालों और गंधेरों को पार करने का प्रयास न करें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दें। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना ही सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है। मानसून को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। लगातार जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सबके खोल के उनको सब कुछ देख लिया गया है। साथ ही कहते हैं हमारे QRT ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे ही हमको जिला आपदा से कोई सूचना प्राप्त होती है वो यहाँ पर रेड अलर्ट है या तत्काल 2-3 घंटे में बरसात काफ़ी होने की संभावना है, तो वो मैसेजेस हमारे द्वारा ग्रुप्स में शेयर करते हुए QRT ग्रुप्स में साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर कुछ लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, तो इन सबको चिन्हीकरण करते हुए इन सबको नोटिस भी दिया गया और अवगत कराया गया कि बरसात के टाइम में आप लोग वहाँ से हट जाएं। साथ ही उन सबका नाम, मोबाइल नंबर सूची हमने अपने कंट्रोल रूम में भी दी है और आपदा कंट्रोल रूम में भी दिया हुआ है। जैसे ही अगर ऐसी कोई सूचना, सबसे पहले उन सबको सूचित किया जाता है, उन सबको वहाँ से हटाया जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा लाल ढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के निर्माण पर लगी रोक हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कोटद्वार की स्थानीय विधायक तथा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के प्रयासों एवं निर्देशों के क्रम में वन विभाग ने इस मार्ग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करने के आदेश जारी किए हैं। उधर इस सड़क को
लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। चार्ट दिया है इसमें, वो अपने तरीके से अब इसमें काम करेंगे जैसा भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं बलूनी जी और क्षेत्रीय विधायक खंडूरी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जनता के लिए एक तोहफा जो है इन लोगों ने दिया है। काफ़ी समय से इसमें प्रयासरत थे और लगे हुए थे। ये कर दिया वो कर दिया, सड़कों पर धरातल पर तो कुछ दिखाई देता नहीं। जो जितना वो कहती हैं, जितना वो करती हैं, वो विधानसभा की अध्यक्ष हैं, एक बड़े पद पर बैठी हुई महिला हैं, जितना कार्य उनको कोटद्वार में करना चाहिए था, मेरी समझ से तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार की विधायक कर नहीं पाए। हाँ वो लेकिन बयान बड़े बड़े जारी करते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में कांग्रेस भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केसी वेणुगोपाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर कई दौर की बैठकें की। बैठकों में मिले फीडबैक और संगठन को मजबूत करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी वो प्रेस वार्ता के जरिए साझा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। बद्रीनाथ धाम में चंदे चढ़ावे को लेकर हुए विवाद को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक जुबानी हमला किया है। कोटद्वार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष ने कोटद्वार पर हमलावर होते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम में चंदे चढ़ावे को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है, लेकिन कांग्रेसियों ने जो करोड़ों की वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया है उसकी भी यदि जाँच हो जाए तो कांग्रेसी बेनकाब हो जाएगी। में जो है हमारे प्रदेश के मुखिया ने उसमें जांच बिठा दी है, मुकदमा कायम करा दिया है और जैसे उच्च अधिकारियों से जांच हो रही है, जो जांच रिपोर्ट में आएगा वो सामने आ जाएगा। और जो लोग इस बात को उठा रहे हैं उन लोगों को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस बात को स्कैंडल बना रहे हैं, उन्हें कम से कम अपने गिरबान में झांके गए करोड़ों रुपए की संपत्ति उत्तराखंड में जो है वो दबा रखी है। कई जगह तो ऐसा है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने स्टाम्प पे भोले भाले मुसलमानों को बेच दी, वो तो समझ रहे हैं हमने खरीद ली। अगली खबर का रुख करते। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून में कहीं कहीं भारी वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार देहरादून के कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उधम सिंह नगर से, जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने मुख्यमंत्री की अपराध मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत उधम सिंह नगर में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने किच्छा के लालपुर क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ बरामद किए हैं। कार्रवाई एसटीएफ, किच्छा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की। छापेमारी के दौरान गोदाम से 108 ड्रमों में भरा करीब 9050 लीटर एथेनॉल, 2600 लीटर ग्लूकोज और 4000 लीटर सोर्बिटोल बरामद किया गया है। इसके अलावा 78 खाली ड्रम भी मिले हैं। बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों की कुल मात्रा करीब 15650 लीटर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गोदाम का संचालन किच्छा निवासी राजकुमार खुराना द्वारा किया जा रहा था। आबकारी विभाग ने बरामद रसायनों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सहस्त्रधारा, कालीगढ़ और संवेदनशील सपेरा बस्ती का स्थलीय निरीक्षण कर
राहत एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने भूस्खलन के चलते 4 स्थानों पर बंद पड़े सहस्त्रधारा सरौना मार्ग को दोनों ओर से जेसीबी लगवाकर तत्काल खोलने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क के स्थायी समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने की भी बात कही। कालीगढ़ में नदी के पार कर रहे परिवारों के लिए राशन, पेयजल और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उनके संपर्क नंबर जिला कंट्रोल रूम से जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं सपेरा बस्ती में असुरक्षित मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के और सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने सड़क अवरुद्ध होने की समस्याओं को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। विभागीय सचिव पंकज कुमार पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान बंद होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सचिव ने कहा कि प्रदेश में मानसून के दौरान कई बार भूस्खलन और अन्य कारणों से सड़कें बाधित हो जाती हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो सड़कें 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रहती हैं, उनकी विभागीय स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्रभावित सड़क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो सड़क खोलने की कार्रवाई और स्थिति की लगातार निगरानी करेंगे। पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि मानसून के दौरान जनता को कम से कम परेशानी हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मानसून आने के बाद निश्चित रूप से हमारे विभाग को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग पहले से प्लान भी करते हैं। जो नोन जगह है जहाँ पे सड़कें बंद होती हैं या कोई रिस्क होता है, वहाँ पे हम लोग मैन पावर मशीन वगैरह लगाते हैं। आज मैंने मीटिंग भी ली थी, इसकी डिटेल डिस्कशन किया इसमें। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा है रोड जहाँ पे बंद हो रहा है, तो हम लोग उसको खोल दे रहे हैं। तो क्लियर कट हम लोगों ने डिस्कशन किया और ये डायरेक्शन दिए गए कि जो सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे हर साल, मतलब लास्ट ईयर मानसून में पूरे सीजन में कई बार बंद हुई, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। उस पर एक नोडल अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए जो उसको मॉनिटर करेगा। अगली खबर का रुख करते, भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और पार्टी की विचारधारा व केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा ने भी ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर के प्रशिक्षण वर्ग पूरे कर लिए हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के 303 मंडलों और 19 जिलों में प्रशिक्षण अभियान पूरा हो चुका है। वहीं अब प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। दीप्ति रावत ने कहा कि प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण में प्रदेश पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे। वहीं प्रशिक्षण की तारीख और स्थान अभी तय होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह है। भाजपा विचारधारा की पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवादी सोच और चुनावी उद्देश्यों को लेकर स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण जरूरी है। पूरे प्रदेश में हमारे 303 मंडलों में प्रशिक्षण संपूर्ण हुए। हमारे 19 के 19 जिलों में हमने प्रशिक्षण संपूर्ण किया है और उसके साथ साथ अब जो प्रदेश का प्रशिक्षण है वो भी जल्द होने जा रहा है। तो प्रदेश के प्रशिक्षण में जो हमारी प्रदेश की पूरी टीम है वो उसमें रहेगी और विधायकगण भी उनका भी प्रशिक्षण होना है और ऐसे करके एक प्रशिक्षण जल्दी उसकी तारीख भी तय होनी है। संभवतः वो इसी महीने, जुलाई के महीने में होगा, लेकिन अभी तारीख उसकी तय होना बाकी है और स्थान कि कहाँ होने वाला है। तो उनका भी प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण यानी कि वो सभी लोग सीनियर हैं, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में बैरागी कैंप क्षेत्र में नील धारा के तेज बहाव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने इंजन की क्षमता जांचने के लिए अपनी थार एसयूवी को नदी में उतार दिया। तेज बहाव के कारण वाहन नदी के बीचों बीच फंस गया, जिसके बाद युवकों ने मदद की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद जेसीबी की मदद से थार को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और समय पर राहत प्रयासों से बड़ा हादसा टल गया। वाहन चालक और उसकी साथी सुरक्षित बच गए।
घटना के बाद लोगों ने इस बारिश के मौसम में नदी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में इस तरह के जोखिम भरे स्टंट से बचने की अपील की। अगली खबर का रुख करते देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डैम के निकट संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसून के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बरसाती नदी की ओर सुरक्षा दीवारों का निर्माण तत्काल शुरू करने और सड़क पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्रोटेक्शन नेट का कार्य कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने क्षेत्र की लगातार निगरानी रखने और बरसात के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के बचाव के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाने के निर्देश भी दिए। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे के लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 17 जुलाई 2026 को देहरादून पहुंच सकते हैं और अपने दौरे के दौरान वह युवाओं और विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। राहुल गांधी के संभावित दौरे की लेकर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां आने वाले सभी नेताओं का स्वागत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र या और युवाओं के मुद्दों की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता है तो प्रदेश की जनता ऐसे समझती है। मानवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम फैलाने वाली राजनीति को उत्तराखंड में सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता पहले भी कांग्रेस को जवाब दे चुकी है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की ओर से अभी विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में कोई भी नेता आए, हम सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन कोई राजनीति करने के लिए और वो भी जो देश का भविष्य है छात्र, उनकी आड़ में अगर कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देवभूमि की जनता बहुत समझदार है और सब कुछ जानती है। इसलिए देवभूमि में किसी भी प्रकार की भ्रम की राजनीति करने वाले या भ्रमित करने वाली राजनीति करने वाले लोगों को इस सफलता मिलने वाली नहीं है। और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को पहले भी कई बार सबक सिखाया है और 2027 के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी है और कांग्रेस पार्टी को फिर मुंह के खानी पड़ेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार के काली कमली क्षेत्र में विष्णु घाट रेलवे स्टेशन के पास मकान गिरा, 4 लोग मलबे में फंस गए। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन मायापुर की टीम मौके पर पहुंची। तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। फायर कर्मियों ने सभी 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया, वह चलने फिरने में असमर्थ था। फायर सर्विस की सतर्कता से सभी लोगों की जान बच गई। समय रहते राहत अभियान पूरा किया गया। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। देहरादून में लेखक कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय वाजपेयी ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने, तनाव कम करने और अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस करने की सहायक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के तनाव और असफलता के कारण युवाओं द्वारा उठाए जाने वाले गलत कदमों को रोकने में भी यह पुस्तक प्रेरणादायक साबित हो सकती है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से पुस्तक पढ़कर जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
इस किताब में सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है और उसको कई तरीके से समझाया गया है। वो है कैसे आपके अंदर अटेंशन स्पैन आ सकता है। जो दोनों चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इस किताब के, सिद्धार्थ और अजय, एक कर्मयोग की तरफ जा रहा है और एक ज्ञान योग की तरफ जा रहा है। एक परफेक्शन ढूंढ रहा है, जो उसका काम है, जो स्पोर्ट्स है, उसमें परफेक्शन का स्टेट कैसे अचीव किया जाए, तो वो उसकी यात्रा है। वो अपने जीवन के अनुभव के थ्रू ये देखता है कि जो स्टेट ऑफ परफेक्शन है वो है क्या, क्या वो कुछ उसके बाहर की चीज़ है, परफेक्शन अचीव किया जाता है, या फिर आप जब सारे डिस्ट्रैक्शंस ड्रॉप कर देते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं कार्तिकेय वाजपेयी जी जो बुक लॉन्चिंग की है। उनसे जानते हैं कि बुक लॉन्चिंग का क्या, जो आपने बुक करी है लॉन्चिंग, उसमें क्या क्या आपने किया है और किस तरह की वो बुक है, लोगों को किस तरीके से अपने तरफ आकर्षित करेगी। सर नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज एक बुक लॉन्च की है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसके अंदर है जो लोगों तक पहुंचे? बहुत सिंपल मैसेज है। मैं इंटेलेक्ट और विजडम के बीच में जो अंतर है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटेलेक्ट हमारी क्षमता है जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आई नो, जो इसको जिससे ईगो भी आता है, वो इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट से विजडम की जर्नी, हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में एज अ सीकर बन के आए और वो चीज़ अनुभव करें जो प्रेजेंट मोमेंट हमको समझाना चाह रहा है, वो विजडम है। इंट्यूटिव विजडम हमेशा अटेंशन स्पैन से आता है, आपकी एबिलिटी इस प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करने की बिफोर यू स्लिप इनटू योर थॉट्स। तो पूरा मैसेज ही है किस तरीके से अपने अटेंशन स्पैन पे काम किया जाए ताकि आप जीवन को नए तरीके से, इंट्यूशन को अपने जीवन में इनवाइट कर सकें, एक नया दृष्टिकोण बनाए जीवन को रोज देखने का, और आपका जो रिलायंस है टू द ओल्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, वो तो कहीं जा नहीं रहा है, पर उससे अटैचमेंट को हटा दें। तो सारी चीजें जो होती है हमको रिवील होती है जब हम अपना ध्यान पे काम कर लेते हैं और ध्यान देना सीख लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ कार्तिकेय वाजपेयी जी, जिन्होंने आज एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था द अनबीकमिंग। और ये मुझे लगता है कि हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि ये काफी आगे तक जाए और अच्छा नाम कमाए और इससे कुछ सीख ले, युवा भी लें। मैं शिवनयन अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। अगली खबर का रुख करते पौड़ी गढ़वाल में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के चलते जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 10 जुलाई को जनपद के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और नदी नालों के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का